हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। आज हम छत्तीसगढ़ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन मन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छंद प्रभाकर के रचयिता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रति वर्ष कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवि खांडेराव की कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा विनोद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राय बहादुर हीरालाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छंद प्रभाकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं ही बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दया शंकर शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धमनी हाट किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दहाड़ते परिवेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युग धर्म में गुड़ी के गोठ बात स्तंभ का लेखन किसने किया था? चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्ति दूत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव रंजन प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिव शंकर शुक्ल, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धानुलाल श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोगरा के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव शंकर शुक्ला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टराज
अम्भोज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धानुलाल श्रीवास्तव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री प्यारेलाल गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है श्यामा स्वप्न। चलिए अगले बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती गीता शर्मा। चलिए आगे प्रश्न की ओर। पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर कावेरी दामड़कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनीत गुरुवंश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामश्व मेघ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेवाराम बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित सुंदर लाल शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माखन मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाई के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखन लाल गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी नाटक कालिदास के रचनाकार कौन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल चंद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुखलाल प्रसाद पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोंडव नातिल प्रियंवदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के इनमें से किस साहित्यकार को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगाधर मिश्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। कोशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगाधर मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधव राव शप्रे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1890 में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ से निकाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुआ हमर संगवारी के रचनाकार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनलाल गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुसक झन कुर्री सुरता ले निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण मस्तूरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कवि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ निम्न में से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुदरगढ़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है भाई। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित मलिक राम त्रिवेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करम चढ़ा नामक नाटक के लेखक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य की श्रीमती सुरुजबाई खांडे किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भरथरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसूतिया के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विमल मिश्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरि ठाकुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के पंडित बंशीधर पांडे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरो की कहानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस साहित्यिक व्यक्ति के नाम पर शोधपीठ की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्यासी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी कवि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा के फूल किनकी कृति थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्यता पर ऊंच नीच नाटक लिखा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूबचंद बघेल द्वारा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।